आज के वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के नेक्स्ट मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं जो टॉपिक है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो कैंडलस्टिक को समझने से पहले उसकी जो अवधारणाएं हैं उनको समझना ज़रूरी होता है। फिर हम समझेंगे कि कैंडलस्टिक के पैटर्न कितने टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद में उसका यूज कैसे किया जाता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या रहता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न होता है तो उसके पीछे की जो अवधारणाएं होती हैं वो क्या रहती हैं। तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होता है। मैंने आपको ये भी बताया था टेक्निकल एनालिसिस में जो भी जो भी शेयर होता है वो अपने पुराने इतिहास को दोहराता है। उसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके बताया था। अगर कोई शेयर अप ट्रेंड में होता है तो ऐसे स्विंग बना के अप ट्रेंड में जाता है और कुछ टाइम के बाद में ये एक अक्यूमुलेशन जोन में चला जाता है। अगर उसके बाद में शेयर में तेज़ी रहती है तो ये अप साइड में मूव करेगा, लेकिन अगर शेयर में मंदी रहती है तो ये डाउन साइड में मूव करेगा। उसके बाद में होता क्या है, ये शेयर वापस से धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। अभी होगा क्या, वापस से जब इस शेयर में बाइंग होना स्टार्ट होगी तो ये शेयर वापस से स्विंग बना के ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो अब यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन जोन था, और यहाँ पे आने के बाद में आपके माइंड सेट यही रहता है कि यह शेयर वापस से यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन में जा सकता है। तो इसको बोलते हैं हम, जो भी शेयर होते हैं जो अपने इतिहास को दोहराता है। इसमें इसको समझने के लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आज 24 जुलाई, उसको अगर कोई भी शेयर है कंटिन्यूसली 4 डेज से डाउन साइड में जा रहा है और उसके बाद में आने वाले आने वाले टाइम में भी ये कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है। दूसरा फैक्टर ये होता है कि उसकी जो वॉल्यूम रहती है वो भी डाउन जाती है, यानी उसकी जो वॉल्यूम है वो भी एकदम डिक्रीज होती जाती है। और तीसरा फैक्टर ये होता है कि जो ये शेयर होता है उसमें जो बाइंग एंड सेलिंग होना ये भी कम हो जाती है, यानी इसका जो बाइंग एंड सेलिंग ये भी कम हो जाता है और शेयर जो उसकी वॉलेटिलिटी रहती है वो रुक जाती है। उसके बेस से आप अब क्या समझते हो कि हम टेक्निकल एनालिसिस से ये सीखने को मिलता है कि अब जो कैंडलस्टिक पैटर्न रहता है, अब क्या होगा कि इसी का हम एग्जाम्पल आगे बढ़ाते हैं कि 24 जुलाई को ये कंटिन्यूसली 4 डे डाउन गया था, यानी उसके 24 जुलाई के आगे जो 4 डे हैं उसमें ये डाउन गया था। और एक मंथ के बाद में अगर वापस से ऐसा दिखाता है, वापस से ये शो करता है कि शेयर अब यहाँ से डाउन गया और फिर वापस से अप ट्रेंड जाता है, क्योंकि ये 4 दिन डाउन जाने के बाद में अगर वापस अप साइड में जाता है तो हम वैसे ही अगर नेक्स्ट मंथ में या फिर आने वाले मंथ या ईयर में अगर ये शेयर वैसे ही मूवमेंट करता है तो आप यहाँ पे यही अनुमान लगा सकते हो कि ये शेयर अब डाउन जाने के बाद में अब वापस अप साइड में जा सकता है। तो आपका नज़रिया यहाँ पे यही रहेगा कि ये जो शेयर है अभी अप साइड में मोमेंटम करेगा। या फिर आप सिंपल सा एग्जांपल और समझाता हूँ मैं आपको कि कोई शेयर है जो मान लो 4 या 5 दिन से कंटिन्यूसली अप साइड में जा रहा है। उसके बाद में ये क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे कम होने लगता है। तो और इसकी जो वॉल्यूम है
वो भी डिक्रीज होने लगती है। तो मार्केट है जो यहाँ पे एक इस रेंज में रुका रहता है और उसके बाद में ये कंटिन्यूसली यहाँ से डाउन साइड में आने लगता है। तो आपका नज़रिया क्या रहता है कि ये कंटिन्यूसली पहले अप साइड में गया और उसके बाद में डाउन साइड में गया, तो उसके बाद में जो आप ये कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर ये समझने का ट्राई करोगे या फिर ये अनुमान लगाओगे कि आने वाले टाइम में ये शेयर वापस से अप साइड में मूवमेंट कर सकता है। यानी 4 दिन बढ़ना या 5 दिन बढ़ना, जितने दिन भी ये बढ़ता है उसके बाद में अगर वापस डाउन आता है, तो जब नेक्स्ट वापस बढ़ने लगेगा तो आपको यह अनुमान लगेगा कि अब वापस से शेयर ऊपर जा सकता है। यानी 4 दिन या 5 दिन की गिरावट या उसके अप ट्रेंड में चलने के बाद में अगर कोई शेयर वापस से करेक्शन होता है, तो उसके बाद में आप ये अनुमान लगा सकते हो कि ये शेयर अप जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा। तो कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने से पहले जुड़ी इसकी जो अवधारणाएं हैं, मैंने आपको इसके बारे में एग्जाम्पल देके बताया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो कितने टाइप का होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो मेनली जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है तो 2 टाइप का होता है। उसमें एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, एक होता है मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सिंगल का मतलब क्या होता है, जब कोई भी शेयर होता है, जो शेयर अगर डाउन साइड में जा रहा है या फिर अप साइड से डाउन साइड में जा रहा है, तो उसमें होता क्या है कि अगर मान लो कोई भी शेयर है जो डाउन साइड में जा रहा है और उसके बाद में अब उसकी जो वॉल्यूम होती है वो भी कम होने लगती है और यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग भी कम हो जाती है, तो ये शेयर यहाँ पे इस रेंज में रहता है। और उसके बाद में जब ये शेयर अप साइड में मोमेंटम करता है, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक एक पैटर्न बनाता है। जो पैटर्न बनता है वो सिंगल स्टिक कैंडल स्टिक पैटर्न भी हो सकता है या फिर मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न भी हो सकता है। तो ये 2 टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न हैं, तो मैंने आपको ये बताए। बाकी के आने वाले वीडियो में सिंगल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न एंड मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो कैंडलस्टिक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसके अंदर कौन कौन से पैटर्न बनते हैं। हालांकि जो कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हम जनरली मार्केट में जो यूज करते हैं तो ये इतने, एक माराबाजू रहता है, एक डोजी रहता है, एक स्पेनिंग टॉप रहता है, पेपर अम्ब्रेला रहता है एंड शूटिंग स्टार रहता है। तो माराबाजू हो गया, दूसरा डोजी हो गया, तीसरा स्पेनिंग टॉप हो गया, चौथा पेपर अम्ब्रेला हो गया और पांचवा होता है जो शूटिंग स्टार होता है। तो ये 5 टाइप के पैटर्न होते हैं, वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में आते हैं। सिंगल स्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब क्या हुआ, आपको ये समझना है कि जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है तो एक सिंगल कैंडल बनाएगा। जैसे मार्केट अप साइड में सॉरी डाउन साइड में आ रहा है और उसके बाद में जब अप साइड में जाएगा और यहाँ पे ये एक पैटर्न देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे एक अनुमान लगा सकते हो कि मार्केट अब अप साइड में जाएगा। तो ये कैंडल का एक पैटर्न बनता है जो आपको किसी भी शेयर में एंट्री करने में एक अच्छा मौका देता है। फिर उसके बाद में जब मान लो कि कोई भी शेयर अगर डाउन डाउन साइड में सॉरी अप साइड में जा रहा है और उसके बाद में अगर वो डाउन साइड में आ रहा है, तो यहाँ पे एक सिंगल कैंडल बनेगी जो ये अपना इंडिकेटर रहता है कि अब ये शेयर डाउन साइड में जाएगा। तो इस सिंगल स्टिक कैंडल स्टिक पैटर्न में भी बहुत से जो कैंडल होती हैं जो बुलिश रहती हैं या फिर बेरिश रहती हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि कौन सी कैंडल बुलिश होगी और कौन सी कैंडल बेरिश होगी। तो आपको अभी बस इतना ध्यान रखना है कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो पैटर्न होते हैं उनके नाम क्या होते हैं। अभी से आप इन नाम को बार बार अच्छे से
ध्यान में रखो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम बार बार इन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो आपको समझना अच्छा होगा। और उसके बाद में और जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो उसके जो भी पैटर्न बन रहे हैं, मैं आपको बोलता हूं कि आप एक डायरी में ये नोट करके रखो, ताकि आगे आने वाले वीडियो में आपको बहुत इजी हो और आप आसानी से इसको समझ सको। इसके बारे में मैं बात करता हूँ। एक होता है माराबुजू कैंडल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। उसमें दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है बुलिश माराबुजू और एक होता है बेरिस माराबुजू। जो बुलिश होता है वो होता है अपना ग्रीन कलर में बनती है कैंडल, एंड जो बेरिस होती है जो रेड कलर में होता है। अभी बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो सिंगल कैंडल से एक पैटर्न में माराबुजू भी एक पैटर्न बनता है, तो इसका नाम आप ध्यान में रखोगे। उसकी जो डिटेल है आने वाले वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दूसरी बात करते हैं हम, दूसरे पैटर्न की बात करता हूँ, तो एक होता है डोजी। तो डोजी में क्या होता है कि कोई एक कैंडल होती है जो एक ऐसा पैटर्न बनता है, आप चार्ट में देखते हो कि ऐसा भी बनता है, तो उसको डोजी बोलते हैं। तो डोजी क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर एक रहता है स्पैनिंग टॉप। तो स्पैनिंग नेक्स्ट पैटर्न होता है स्पैनिंग टॉप। तो स्पैनिंग टॉप में ये एक ऐसी कैंडल बनती है जहाँ पे छोटे सा उसकी बॉडी रहती है और अप साइड एंड डाउन साइड में दोनों इक्वल इक्वल उसकी शेडो रहती है। ये ध्यान में रखना कि एक कैंडल बनती है वो ग्रीन बन सकती है या फिर रेड बन सकती है। तो ऐसी वाली टाइप की एक कैंडल बनती है, उसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। इसका क्या यूज़ होता है आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा इसमें रहता है पेपर अम्ब्रेला। तो पेपर अम्ब्रेला में दो टाइप के रहते हैं, एक तो होता है हैमर और एक होता है हैंगिंग मैन। तो ये जो दोनों रहते हैं, तो वो कहाँ पे बनते हैं मैं आने वाले वीडियो में जो स्टेप बाय स्टेप रहते हैं हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न के, उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर एक इसमें जो लास्ट रहता है वो होता है शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार पैटर्न रहता है वो कहाँ पे बनता है और उसका यूज कैसे किया जाता है, वो भी आपको नेक्स्ट में समझाने वाला हूँ। उसके बाद में यानी ये जो 5 पैटर्न बन रहे हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के, तो ये 5 आपके माइंड में सेट होना चाहिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में यही आपको काम में आने वाले हैं। अगर ये ध्यान में नहीं रहते तो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जो आप उसका जो यूज करोगे, तो आप शेयर मार्केटिंग में उसको यूज नहीं कर पाओगे और एक आप अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट नहीं बन पाओगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो दो या दो से ज़्यादा कैंडल भी बन सकती हैं। यहाँ पे ये ध्यान में रखो, दो कैंडल या दो से ज़्यादा कैंडल भी बनती हैं, वो होता है मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो उसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंगल्फी पैटर्न की। उसका इसका मतलब क्या होता है, एंगल्फी पैटर्न में क्या होता है, इसमें भी दो टाइप के रहते हैं, एक तो होता है बुलिश एंड एक होता है बेरिश। तो इसमें भी दो कैंडल बनती हैं एंगल्फी पैटर्न में, दो कैंडल बनती हैं। उसमें बुलिश में क्या होगा, एक एक ग्रीन कैंडल रहेगी और एक एक होगी रेड कैंडल रहेगी, ऐसे टाइप में रहेगा, तो ये होगा बुलिश। और जो बेरिश होगा, तो बेरिश में क्या होने वाली है, बेरिश में एक ग्रीन कैंडल रहेगी और उसको कवर करता हुआ एक ग्रीन कैंडल रहेगी और उसका कवर करता हुआ एक रेड कैंडल रहेगी। तो ये हो गया बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि कितना ये एंगल्फिंग पैटर्न में
कितने, एक बुलिश हो गया और एक बेरिश हो गया। तो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा होता है हरामी। जो हरामी में भी दो टाइप के रहते हैं, एक तो बुलिश हरामी बोलते हैं और एक था बेरिश हरामी। तो ये जो मैं आपको ये नाम बता रहा हूँ, एंगल्फिंग हरामी, और तीसरा होता है पियर्सिंग पैटर्न। जो इसमें चौथा होता है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। फिर इसके बाद में पांचवा होता है इसमें मॉर्निंग स्टार, एंड छठवा होता है इवनिंग स्टार। इन सब का मतलब क्या होता है, जो आने वाले वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आपको ये बात नोट करके रखनी चाहिए कि ये जितने भी पैटर्न हैं, इनके नाम आपके माइंड में होने ही चाहिए। अगर आपको एक भी नाम का पता नहीं रहता, तो आप कोई भी जो शेर का चार्ट ओपन करोगे, तो आपको कहाँ से रिवर्स ट्रेंड बन रहा है ये भी आपको पता नहीं चलेगा, और कौन सा पैटर्न बन रहा है ये भी पता नहीं चलेगा। मैं मानता हूँ थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप अगर आप बार बार ये ट्राई करोगे तो बहुत इजी है इनको, इनका नाम रखना। क्योंकि आप एक डायरी में नोट करके रखो और बार बार इनको देखते रहो, तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। एक बार याद होने के बाद में कि आपको शेर के जो चार्ट ओपन करोगे, तो आप उसमें देख के बताओगे कि ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है या फिर मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। जो भी ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, उस उसको देख के आप शेयर में एंट्री ले सकते हो या फिर वहाँ से हम एग्ज़िट कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट यही रहता है, कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाता है, उसके बाद में आप नेक्स्ट जो चेकलिस्ट पॉइंट होता है वो ध्यान में रखना होता है। उसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए तो आप ये मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें कितने टाइप होते हैं, क्या क्या बनते हैं, यही ध्यान में रखना है। अभी आप ये मत सोचना कि मारा वजू क्या होता है, डोजी क्या होता है, स्पेनिंग टॉप क्या होता है, पेपर अम्ब्रेला क्या होता है, और इसमें ये शूटिंग स्टार क्या होता है। मैं आपको आने वाले वीडियो में इन सब का हर एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको ये देख के समझ में आ जाएगा। बस अभी के लिए तो इनके जो ये नाम हैं वही आपको दिमाग में रखने हैं। और जो ये मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके जो ये टोटल जो नाम हैं, तो ये नाम याद रखने हैं कि एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, हरामी क्या होता है, पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है, डार्क क्लाउड कवर क्या होता है, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। इसके जो मतलब क्या होते हैं आने वाले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी आपको इतना मत सोचना कि ये इसका मतलब क्या होता है। बस आपका ये नाम याद रखने हैं, और इसमें कौन कौन से ये हैं। जैसे एंगल्फिंग पैटर्न में बुलिश एंड बेरिश है, हरामी में बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी, पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। ये आपके नाम दिमाग में रहने ही चाहिए, क्योंकि बार बार हम इनका यूज़ करेंगे जब आगे की आने वाले वीडियो में जाएंगे तब। उसके बाद में जो कैंडलिस्टिक पैटर्न होते हैं, तो कुछ कुछ इसके स्पेसिफिक अवधारणाएं भी होती हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी ही चाहिए। तो स्पेसिफिक अवधारणाओं में सबसे पहले हम ध्यान में रखते हैं कि बाई स्ट्रेंथ एंड वीक सेल वीकनेस। इसका मतलब ये होता है, हम ये एक ही नज़रिए रखते हैं कि हम जब तेज़ी रहती है तब हम शेयर को ख़रीद लेते हैं, और जब मंदी होती है तब हम शेयर को बेच देते हैं। इसके आधार पर जब हमें कोई भी बुलिश कैंडल बनती है तब हम शेयर में एंट्री लेते हैं, और जब कोई भी बेरिश कैंडल बनती है तब यहाँ से शेयर में हम एग्ज़िट करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि बाई स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस। इसका मतलब यही होता है कि कोई भी जब ग्रीन कैंडल, यानी इसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं, आप जानते हो ये तो,
लेकिन जब ये बनती है और ये पैटर्न बनता है तब यहाँ पे हमको एंट्री करना होता है। और जब भी कोई भी रेड कैंडल बनती है, और जो भी रेड कैंडल तब बनती है जब एक अच्छी खासी तेज़ी के बाद में जब रेड कैंडल बनती है, तो अब आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो। तो ये होता है इसका समझने का, कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे का अवधारणाएं। फिर उसके बाद में बात करता हूँ कि फिक्सेबल विथ द पैटर्न एंड क्वांटिफाई एंड वेरीफाई। इसका मतलब क्या होता है कि आपको ये समझना चाहिए कि जो भी ये पैटर्न बनते हैं उसको एक बार अच्छे से कंफर्म हो जाने दो। जैसे मैं मान लो कि अभी एक बुलिश पैटर्न बन रहा है, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि बुलिश कैन पैटर्न बन रहा है और आप इसमें एंट्री ले लो। लेकिन आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है चाहिए कि जो ये बुलिश पैटर्न है वो कहाँ पे बन रहा है। अगर बुलिश पैटर्न एक अच्छी खासी गिरावट के बाद में अगर ये यहाँ पे पैटर्न बन के वापस रिवर्स होना चालू करता है, तब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। और जो बेरिश पैटर्न होता है वो एक अच्छी खासी तेज़ी के बाद में जब वापस डाउन साइड में यानी रेड कैंडल बनना चालू करती है, उसके बाद में अब यहाँ पे आप एग्ज़िट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर उसके बाद में लुक फॉर द पीरियड, इसका पीरियड ट्रेंड, इसका मतलब क्या होता है। जब भी कोई भी शेयर आप लेते हो, तो जैसे कोई आपने शेयर ले लिया, तो अब मान लो कि यहाँ पे ये शेयर कंटिन्यूसली अप साइड में जा रहा है और फिर उसके बाद में ये शेयर कंटिन्यूसली यहाँ पे सस्टेन करता है और कंटिन्यूसली डाउन साइड में आ रहा है। अब आने वाले जो टाइम में ये शेयर वापस से अप साइड में जाएगा, तो आप यहाँ पे ये पीछे वाला जो पैटर्न है और इस चार्ट का पीछे वाला जो भी पैटर्न है उसको आप देखोगे कि इस टाइम भी ये शेयर यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट के बाद में वापस से रिवर्स हुआ और अभी भी एक अच्छी खासी गिरावट के बाद में वापस रिवर्स होने के लिए तैयार है। तो आप क्या करोगे, ये पैटर्न को देख के आप यहाँ से आप एंट्री ले लोगे। तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो शेयर मार्केट होता है और उसके जो भी शेयर होते हैं उनका कोई भी आप चार्ट ओपन करते हो तो आपको ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल ये एक देखने को मिलती हैं। और एक ये अप साइड में जा रहा है तो भी आपको ग्रीन एंड रेड कैंडल देखने को मिल जाती हैं। लेकिन ये कैंडल स्टिक पैटर्न का सही शेयर में एंट्री लेना एंड एग्ज़िट लेना, वहाँ पे आपको ज़्यादा मुनाफा होगा तब एक अच्छी खासी गिरावट के बाद में जब शेयर वापस अप साइड में जा रहा है और आप यहाँ पे एंट्री लेते हो। और जब अच्छी खासी तेज़ी के बाद में अगर शेयर वापस डाउन साइड में जा रहा है तो आप यहाँ पे कंफर्म करके इसको यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो। तो इतना इतना जो ये प्रॉफिट है, तो आप यहाँ से इतना बड़ा प्रॉफिट आप ले सकते हो। जो प्रॉफिट कितना लेता है तो आपके रिस्क रिवॉर्ड पे डिपेंड करता है। जो आने वाली वीडियो में कितना रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए उसके बारे में भी आपको बात करूँगा। लेकिन आज का आपका यही वर्क है कि जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न हैं, जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न, उनमें कौन कौन से होते हैं वो नाम आपको याद रखना चाहिए। और एक अलग से डायरी बना लो, उसमें वो नाम नोट करके रखो और बार बार उनको याद करने का ट्राई करो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में वो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत काम में आने वाले हैं। और हर एक जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है तो उसमें ये जो सभी ये बन रहे हैं, तो मैं उसको यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सबको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक एक पैटर्न के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए बस ये नाम याद रखो, बाकी कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, बस एक नाम याद में रखो। नेक्स्ट जो हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं तो वो है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, उसका भी पार्ट फर्स्ट लेंगे। उसमें मैक्सिमम 2 पैटर्न के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि एक साथ ज़्यादा पैटर्न आपको दिमाग में
नहीं रहेंगे। और जो भी वीडियो में समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हो, ताकि मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर सकूं। और जो ये वीडियो है कंटिन्यू देखते रहो, नहीं समझ में नहीं आई तो बार बार वीडियो देखते रहो। आशा करता हूँ कि आज मैंने जो भी समझाया है आपको समझ में आया होगा, और मैंने बहुत ही अच्छे से कोशिश की है आपको समझाने की। और आप कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहो, ताकि आगे आने वाले वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी की जो वीडियो हैं उसको प्लीज़ स्किप करके मत देखो। अगर आपने स्किप किया है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि जो वीडियो है उसको आप पूरा देखो। स्किप करते हो तो आपको, मैं ये समझ लेता हूँ कि आपको शेयर मार्केट सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।